नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है वेरिटास विद दिनकर में। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने छाप रखा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमास गोज ऑन किलिंग स्प्री। उसके बाद एटलीस्ट 27 और इवन मोर देन 27 पीपल जो है दे हैव बीन किल्ड बाय हमास। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमास ने खुद के ही लोगों को मारना शुरू कर दिया है। और इसके पीछे हम ये समझते हैं कि क्या कैसे हो रहा है और क्यों हुआ है। तो दोस्तों, अभी एक ट्रूस जो कि हमास और इज़राइल के बीच में हुआ था रिसेंटली, जो आपको पता होगा, पीस डील के रूप में जो यूएस के प्रेसिडेंट आए थे और सारे विभिन्न कंट्रीज़ के लीडर्स आए थे, उन लोगों ने कंक्लूड कराया था, वो हुआ है। और इसमें क्या हुआ कि जो हॉस्टेजेस थे इज़राइल के, उनको जो हमास ने पकड़ रखा था, उनको उन्होंने रिलीज़ कर दिया। और रिलीज़ करने के बाद उन्होंने क्या किया, वो दे वेंट ऑन वर्जॉर्क और दे स्टार्टेड फायरिंग ऑन देयर ओन पीपल। जैसे गाज़ा और खान यूनिस सिटी है, वहाँ पे उन्होंने लोगों को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया और ओपनली गोली मार दिया, जैसा कि आपने अभी देखा। दोस्तों, ये जो टारगेट है, ये कौन से लोग हैं और इनके पीछे क्या जस्टिफिकेशन, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमास है, उन्होंने जो रीज़न बताया है, उन्होंने बताया कि ये जो ट्रीजन है वो एक मेन रीज़न है बिहाइंड द किलिंग ऑफ दिस पीपल। और इन्होंने किनको मारा है, तो ये है इनके पॉलिटिकल राइवल्स। पॉलिटिकल राइवल्स में जैसे कि 2007 से पहले जो गजा को ऑपरेट कर रहे थे या फिर गवर्न कर रहे थे, फतेह फंक्शन, उनको उन्होंने मारना शुरू किया, उनके लोगों को। साथ में कुछ इस्लामिक जिहाद कमांडर्स थे, उनको भी इन्होंने मारा है। उसके साथ साथ में डॉगमास क्लैन एक है, उनको भी इन्होंने मारा है। एक पावरफुल फैमिली है जो कि काफ़ी दिनों से अपोजिशन में रही है हमास के, और उनका मानना है कि हमास जो कर रहा है वो एथिकल नहीं है, सही नहीं है और पीस के लिए ठीक नहीं है। हमास का कहना है कि ये जो लोग हैं, इन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया इजरायली इंटेलिजेंस के साथ में, और इसके वजह से जो इनका टनल का लोकेशन था जो इन्होंने बना रखा था इजराइल से बचने के लिए, उनके बारे में पता चल गया। और फिर इजराइल ने हैवी बम्बार्डिंग करके इन लोगों को सफाया कर दिया और इन्हें हैवी डैमेज किया है। दोस्तों, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अब जब हमास ने ऐसे मारना खुद के ही लोगों को शुरू कर दिया है, तो इसका रेपरकशन क्या हो सकता है। इसका रेपरकशन बहुत ही भयानक होगा, और इसलिए हम देख सकते हैं कि काफ़ी एक्सप्लिसिटली कंडेमनेशन इनको मिल रही है इंटरनेशनल मीडिएटर्स के द्वारा। यूएस, इजिप्ट सारे कंसर्न दिखा रहे हैं। उसके अलावा फ़लस्तीनियन अथॉरिटी, उन्होंने भी इसको लॉलेस बोला है और बोला है कि ये जो नेशनल यूनिटी है पीस का, उसके लिए ठीक नहीं है, फ़लस्तीन के नेशनल यूनिटी के लिए ठीक नहीं है। तो एक चीज़ हमें समझना यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो ये एक्ट अभी हुआ है एक्सिक्यूशन का, ये बहुत ही बेनिफिशियल है इजराइल के लिए, क्योंकि ये उनको डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटजिक एडवांटेज देगा। इजराइल अब इंटरनेशनल मीडिया के सामने, दुनिया के सामने बताएगा कि हमास जो है वो कैपेबल नहीं है गवर्न करने के लिए। और उसके साथ साथ ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद के ही लोगों को मारता है, ये किसी के बारे में कोई परवाह नहीं करता है। तो ये जो फर्दर पीस की बातें हो रही है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब डेट्रीमेंटल है। वैसे दोस्तों, अभी आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने भी खुद के लोगों को मारना शुरू कर दिया है। अभी उन्होंने भी बमबार्डिंग किया, आपको जहाँ तक आपने देखा ही होगा, समझा होगा इस चीज़ को। तो मैं ये समझाने की आपको कोशिश करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि हम खुद के ही लोगों को, और ख़ास करके पॉलिटिकल लीडर जो है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो खुद के ही लोगों को मारना शुरू कर देती है। दोस्तों, दुनिया में सब कुछ होता है पावर। जब इजराइल ने हमास को मारना शुरू कर दिया, तो उन्होंने कहा कि वी वांट टू इंश्योर द जस्टिस। और अभी जब हमास ने खुद के ही लोगों को मारा, तो दे सेड कि वी वांट टू इंश्योर द जस्टिस। दोस्तों, जस्टिस है क्या आखिर? दोस्तों, जस्टिस इज़ नथिंग, इट इज़ वट एवर एक्शन सिक्योर्स एंड मैक्सिमाइजेज द एडवांटेजेस ऑफ द स्ट्रॉन्गर पर्सन, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड जस्टिस। और इस थ्योरी के बारे में बताया थ्रेसीमैकस ने। अभी दुनिया के लगभग सारे पॉलिटिकल लीडर्स इसको यूज़ करते हैं, और वो अपनी जितने भी एक्ट है उसको जस्टिफाई करते हैं ऑन दिस ग्राउंड ओनली, बट वो बताते नहीं हैं। पर दोस्तों, रियलिटी में दुनिया में यही चल रहा है हर जगह, माइट इज़ राइट। अभी अमेरिका इतने सारे एक्ट्स कर रही है, वो सारे ठीक नहीं है, बट फिर भी एक उनके फ़ोन कॉल पे पूरी यूरोप आ जाती है, और पाकिस्तान जैसे बुटलीकर कंट्री आके जूते चाटते रहते हैं।
तो दोस्तों पावर ही सब कुछ होता है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। और जिसके पास हाथ में पावर होता है वही जस्टिस भी इंश्योर कर सकता है। इसी के साथ मैं अभी साइन ऑफ कर रहा हूँ। एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट, डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल। थैंक यू।